नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों साथियों, यदि जीवन में सुकून और शांति चाहिए, जीवन में संतुलन चाहिए, तो बहुत जरूरी है अपने जीवन को जानना, पहचानना, अनुभव करना उस परम शक्ति का जिसकी वजह से जीवन है, और वही जीवन में परम शांति के लिए आपको मदद कर सकता है। इसलिए भीतर जाओ, भीतर जाओ, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, हाजिर हूं आपके सामने 4 जनवरी 2022 का राशिफल और पंचांग लेकर। राशिफल और पंचांग पे आऊं उससे पहले मेरा ये संदेश, हर रोज के लगभग 2,500 से 3,000 कमेंट रहते हैं, मैसेज रहते हैं कि दाती महाराज, कारोबार में समस्या, नौकरी में समस्या, व्यवसाय में समस्या, परिवार में समस्या, स्वास्थ्य में समस्या, जीवन की बहुत सी समस्याओं के लिए दाती महाराज से लोग सवाल करते हैं। मैं आप लोगों से खाली इतना ही कहना चाहता हूं, जीवन में समस्याओं का कारण निजगत कर्म है। कर्मों में शुद्धिकरण कैसे करें, इसके लिए यह तो ब्रह्मांड तत्व पिंड, पिंड और ब्रह्मांड की जो तारतम्यता, इसको समझना पड़ेगा, जो मानव जीवन पर ग्रहों का प्रभाव है। और इसी के लिए मैंने इनर इंजीनियरिंग, भीतर की तोड़फोड़, भीतर का उठापटक, भीतर की अशांति, भीतर की परेशानियां, जो भीतर में अनबैलेंसिंग है, भीतर को कैसे बैलेंस किया जाए कि ग्रह नक्षत्रों की ऊर्जा आपको प्राप्त हो। जो जन्मांग आपको मिला है पैदा होते ही, उस जन्मांग में कैसे सुधार हो, सदा खुश रहो प्रोग्राम लेके आए हूं साथियों। इस प्रोग्राम को रोज देखो और लगातार कुछ दिन खाली इस जो विधि मैं बता रहा हूं, इस विधि से 4 मिनट अपने आप को दे दो, जीवन संतुलित हो जाएगा। नमो नारायण। मित्रों और साथियों, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर 2022 आपके लिए कैसा रहेगा, 12 के 12 राशियों का राशिफल मैंने डाल दिया है, इसे जरूर देख लीजिएगा। अब मैं बात करूंगा आज के पंचांग की। पौष मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया, विक्रम संवत 2078, पौष मास की 21 प्रविष्टि, सक्सन 1943, पौष 14, तदनुसार मंगलवार 4 जनवरी 2022। सूर्यकालीन तिथि द्वितीया, तिथि का समाप्ति काल शाम 5:19, अगली तिथि तृतीया लगे। सूर्यकालीन योग हर्षण योग, योग का समाप्ति काल 9:38 शाम, और अगला योग वज्र होगा। सूर्यकालीन करण कौलव करण है, करण का समाप्ति काल शाम 5:19, अगला करण तैतिल होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी सूर्य, और नक्षत्र का समाप्ति काल है सुबह 10:57, अगला नक्षत्र श्रवण है। तो आज जो चंद्रमा सूर्य और चंद्रमा के नक्षत्र में संचरण करेगा, 10:57 के बाद चंद्रमा स्वयं अपने नक्षत्र में संचरण कर रहा है। चंद्रमा मकर राशि में है। ग्रह योगायोग प्रातकालीन लग्न धनु लगन, लगन में सूर्य और शुक्र, चंद्रमा बुध और शनि मकर राशि, मंगल केतु वृश्चिक राशि, बृहस्पति कुंभ राशि और राहु वृषभ राशि। यह है ग्रहों का संचरण। और इसी आधार पर 4 जनवरी 2022 का मैंने राशिफल तैयार किया है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है, दोपहर 12:05 से लेकर 12:47 तक ये अभिजीत मुहूर्त रहेगा। अवधि 42 मिनट है, और ये 42 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो, उसे अभिजीत मुहूर्त में करिए। यह अभिजीत मुहूर्त देवताओं को बहुत प्रिय है। आज का लाभ का चौकड़िया सुबह 11:08 से लेकर दोपहर 12:26, अमृत का चौकड़िया दोपहर 12:26 से लेकर 1:44, शुभ का चौकड़िया दोपहर 3:02 से लेकर शाम 4:20 तक रहेगा। आज का राहुकाल दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। राहुकाल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी, मर्जी आपकी। बात करते हैं आज की यात्रा की। दक्षिण दिशा की यात्रा कारोबार के दृष्टिकोण से ठीक मानी गई, और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व गुड़ का सेवन करके यात्रा पर निकलेंगे तो यात्रा में कष्ट कम आएगा। मित्रों साथियों, समय साधन और परिस्थितियों में सब कुछ परिवर्तन हो गया। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, लेकिन जब घर से बाहर निकले तो 7 कदम दक्षिण दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे निकल जाएगा, कष्ट कम आएगा। नमन। और बात उनकी करते हैं जिनका आज जन्मदिन है। यदि आज आपका जन्मदिन है या शादी की सालगिरह है, तो दाती महाराज की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान के चरणों में मेरी प्रार्थना। 4 जनवरी आपका जन्मदिन। यदि 4 जनवरी आपका जन्मदिन है तो मूलांक 4 होगा, और 4 जनवरी आपका जन्मदिन तो आपके जीवन में अंक 4 का कहीं ना कहीं महत्व अधिक होगा।
अंक 4 का जो स्वामी ग्रह वो राहु है और अंक 4 के स्वामी ग्रह राहु होने की वजह से आपकी जो सोच है वो सामान्य से प्राय अलग होगी। आप हमेशा लीक से हटके चलेंगे, साक्षी कार्य करने की प्रवृत्ति होगी और आपके व्यवहार में विरोध की प्रमुखता रहेगी। जीवन की प्रत्येक पहलू में वो आपको दिखाई देगी, लेकिन आप लीक पर नहीं चलते, इसलिए ऐसा है। लोग आपको झगड़ालू समझेंगे, लड़ाकू समझेंगे और आपके मित्र कम होंगे, दुश्मन ज्यादा होंगे, क्योंकि आप समाज में एक नई परंपरा स्थापित करना चाहते हैं। आप रूढ़िवादी सोच के प्रबल विरोधी है। आप जो प्राचीन परंपरा उसको उखाड़ फेंकने की क्षमता रखते हैं अपने पास और इसी कारण चारों ओर आपके लिए तनाव भी रहता है। आप समाज को नई दिशा देना चाहते हैं और इसका प्रयास भी आप करते हैं। आपके लिए सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा और इसमें आप नए मुकाम हासिल कर सकते हैं। समाज सुधारक के रूप में भी आप अच्छा काम कर सकते हैं। नौकरी में आप या आजीविका में आप नौकरी व्यवसाय दोनों को चुनते हैं और दोनों ही क्षेत्र आपके लिए अच्छा रहेगा। आप डॉक्टर, ब्रोकर, सेल्समैन, क्लर्क, पुलिस इस तरह के कार्यों में अधिक सफल होते हैं, न माना रहे। अब आप लोग चाहते हैं कि 2022 आपके लिए अच्छा रहेगा या कैसा रहेगा, अच्छा नहीं तो क्या उपाय करें, तो उसके लिए आप गुरुमंत्र दाती महाराज पे जाइए और आज का उपाय देख लीजिएगा। नमो नारायण। और बात करते हैं ज्योतिषीय सूत्रों की। मित्रों साथियों, मैं राजयोगों की चर्चा कर रहा था और राजयोग यानी जीवन में मिलने वाली फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर। चतुर्थ भाव की चर्चा करें। चतुर्थ भाव केंद्र भाव है। चतुर्थ भाव जो चौथा भाव है वो शुक्र का भाव है, माता का भाव है, चल अचल संपत्ति का भाव है, भूमि का भाव है, भवन का भाव है, वाहन का भाव है। और नवम जो भाव है वो अध्यात्म का भाव है, पिता का भाव है। धर्म वहीं देखा जाता है, भाग्य वहीं देखा जाता है और रिसर्च शिक्षा, उच्च शिक्षा भी वहां देखी जाती है। तब जब इन ग्रहों की दशा और अंतर्दशा आती है, यानी राजयोग बनाने वाले केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों की दशा है और युति और दृश्य संबंध बनने वाले जो सूत्र है, इन विषय पर आ रहा हूं और इन सूत्रों के आधार पर लगन यानी जो फर्स्ट बॉक्स है, पहला जो चतुर्भुज है, पहला जो खाना है, पहला जो भाव है, इसे लगन कहते हैं। लगन भाव के स्वामी पंचम भाव के स्वामी के साथ केंद्र और त्रिकोण से संबंध बन जाए, लगन भाव के स्वामी का पंचम भाव के स्वामी के साथ केंद्र त्रिकोण में संबंध बन जाए तो राजयोग होगा और फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। और जब भी कभी भी इन जो राजयोग ग्रह बने उनकी दशा और अंतर्दशा आएगी तो फिर आपके जीवन में अच्छे मौके, अच्छे अवसर मिलेंगे आपको। पंचम भाव संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है, तो इस क्षेत्र में पंचम भाव प्रेम का भाव भी, निजी संबंधों का भाव भी है, तो इस क्षेत्र में आपको फल मिलेंगे। लगन क्या है? लगन आप स्वयं है, आपका व्यक्तित्व है, आपकी एटीट्यूड है, आपका व्यवहार है, ये लगन है आपका। लग्नेश और पंचमेश की युति यदि बन जाए तो दशा और अंतर्दशा में राजयोगों का उत्तम परिणाम प्राप्त होगा। यानी पंचम भाव का स्वामी पंचमेश और दसम भाव का स्वामी दसमेश की युति केंद्र त्रिकोण में हो जाए तो राजयोग का निर्माण होगा। अब कहां से बना? तो पंचम भाव से बना, दसम भाव से बना। अब अच्छे फल मिलेंगे, लेकिन इसके साथ यह भी देखना बहुत जरूरी कि ग्रह उच्च का है, स्वगरी है, मित्रगरी है, मित्र राशि में जब युति हो रही है तो फल और अच्छे मिलेंगे और यदि नहीं है तो फलों में कमी आएगी। यह भी याद रखना चाहिए कि ये जो युतियां वो केंद्र और त्रिकोण में होनी चाहिए और ये युति यदि एकादश भाव में हो जाए तभी परिणाम कुछ अच्छे मिलेंगे, लेकिन त्रिकोण भाव में बनी युतियों के परिणाम सबसे उत्तम होते हैं। बाकी सब जगह इतना अच्छा फल नहीं मिलता है। केंद्र और त्रिकोण सबसे उत्तम मानेंगे और त्रिकोण उस सबसे उत्तम, केंद्र उससे नंबर 2 पर और 11वां नंबर 3 पर। तीसरे भाव में भी ये युति है तो भी अच्छा फल है, लेकिन ये युति यदि छठे, 8वें और 12वें भाव में है तो सुफलों में कमी आएगी, न बना रहे। अब मैं बात करूंगा आपकी राशिफल की और ये राशि आपके नाम राशि, आपके चंद्र राशि पर आधारित है और ये राशि पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। और सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों, आज चंद्रमा सूर्य और सोम के नक्षत्र में संचरण करेगा। समय शुभ है, लाभदायक है। जॉब को लेकर, व्यवसाय को लेकर, कामकाज को लेकर स्थिति आज बड़ी उत्तम रहेगी। परिश्रम से अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी।
किसी विशेष वार्ता में आपका मान सम्मान होगा। भूमि भवन वाहन के कार्य में सफलता मिलेगी और रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और समय अच्छा बीतेगा। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कोई बड़ा कार्य संपन्न हो सकता है। विद्यार्थियों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, पढ़ाई में मन लगेगा और मेहनत करके सफलता आज आप हासिल कर लेंगे। क्या करें? अपनी कार्य क्षमता का उपयोग करें। क्या ना करें? माता पिता की आज्ञा का अवहेलना ना करें। शुभ अंक आपके लिए शुभ अंक 4 है, शुभ रंग मैरून है। भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। और आज मेष राशि वालों, श्रद्धा पूर्वक जो आपकी श्रद्धा है, श्रद्धा अनुसार गुड़ लाल कपड़े में बांधिए, अपने ऊपर से 7 बार उछालिए और हनुमान जी के मंदिर में चुपचाप रख के आ जाइएगा। नमूना बात करते हैं वृषभ राशि की। चंद्रमा नवम भाव में है और चंद्रमा आज स्वयं अपने और सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहा है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि अनावश्यक उठापटक, मन की बेचैनी, कार्यों में परेशानी और रिश्तों को लेकर जो तनाव है उसमें कमी जरूर आएगी। बौद्धिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी, धन संबंधी मसले हल होंगे और संत सानिध्य का सुअवसर और आध्यात्मिक रुझान बढ़ेगा। आज धार्मिक यात्राओं का योग भी है, किसी सामाजिक उत्सव में जाना का भी अवसर है। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, आज कागजात संबंधी कार्यों में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है और विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के लिए कड़ी मेहनत और परिश्रम करना होगा। क्या करें? अपनों की भावनाओं की कदर करें, अपनों के विचारों का आदर करें। क्या ना करें? मायूसी और निराशा को अपने ऊपर हावी ना होने देना। मनन और शुभ अंक 9 है, शुभ रंग नीला है। भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। आज वृषभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धा अनुसार अरहर की दाल, धुली अरहर की दाल श्रद्धा अनुसार सफेद कपड़े में बांधी, अपने ऊपर से 7 बार उसारी, किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नमूना बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, अष्टम भाव में चंद्रमा है और अष्टम भाव में चंद्रमा स्वयं अपने और सूर्य के नक्षत्र में है, इसलिए संतुलित रहना आज बहुत जरूरी है। अपने अहंकार पर काबू रखना बहुत जरूरी, अपने क्रोध पर काबू रखना बहुत, जल्दबाजी में आज निर्णय नहीं लेना है। आज चाहे कारोबार हो, चाहे भूमि या चाहे वाहन हो, पूंजी निवेश करना उचित नहीं रहे। बहुत जरूरी है पारिवारिक जीवन को संतुलित करना। दाम्पत्य जीवन में मन मुटाव और मानसिक तनाव का संकेत नजर आ रहा है। परिवार को शांत रखना बहुत जरूरी है। कार्य व्यवसाय संबंधी समस्याओं का संकेत नजर आ रहा है, इसलिए विस्तार से बचे और काम पर पूरा ध्यान दीजिए। धन की कमी है, खर्चा सोच समझ में करिए और मान सम्मान की चिंता है, वाणी पर संयम रखिएगा। यात्रा में कष्ट है, लंबे यात्रा वाहन चलाकर नहीं करें। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा में सफलता के लिए कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम और भागदौड़ करनी होगी। आज सितारे परेशानी का संकेत दे रहा है, भाई लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 5 है, शुभ रंग हरा है और भाग्य आपके पक्ष में 40% लाभ का संकेत दे रहा है। आज एक बात का ध्यान रखना है, आज किसी भी कार्य में क्या नहीं करे वो बता रहा हूं, क्या करे वो बता रहा हूं। क्या करें तो आज अपनों की सुने, अपनों की सलाह लेकर काम करें। क्या ना करें, किसी के साथ दगा ना करें। मिथुन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य क्रम से निर्मित और स्नान उपरांत उड़द की जो दाल होती है ना, उड़द की दाल किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में दे देना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमूना में बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों, सप्तम भाव में चंद्रमा है और सप्तम भाव में चंद्रमा सूर्य और चंद्र के नक्षत्र में संचरण कर रहा है। समय उत्तम है, सरकारी कार्य बनेंगे, देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेंगे, मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ आज अच्छे संबंध बन सकते हैं और लाभ बढ़ सकता है। मनोरथ अवश्य सिद्ध होंगे, भाई बंधु सहयोगी साबित होंगे। धन है, वस्त्र है, आभूषण है, इसकी प्राप्ति होगी और मनोआवश्यकताओं के साथ साथ मन बड़ा सहज और सरल रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज दृढ़ इच्छा शक्ति का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। जो मनोबल मजबूत है, इसके कारण आज शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। क्या करें? कार्य व्यवस्था में वांछित परिवर्तन बिना सोचे समझे नहीं करना है, परिवार को साथ लेके करना है। क्या ना करें? लिखित में कोई भी समझौता करते समय लीगल मामलों को जरूर देख लेना है, इसलिए लिखित में समझौता बिना सोचे समझे ना करें। शुभ अंक 9 है, शुभ रंग सफेद है। भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है। आर कर्क राशि वालों, छोटा सा उपाय कर लेना, ये उपाय आपके लिए बड़ा उत्तम और बड़ा ही लाभकारी रहेगा। श्रद्धानुसार दूध आज कंजक को अपने हाथ से देना बड़ा शुभ रहेगा। 9 साल की कम उम्र की कन्याओं को दूध का दान देना शुभ रहेगा। नमूना में बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि और चंद्रमा छठे भाव में है और छठे भाव में चंद्रमा सूर्य और चंद्रमा के नक्षत्र में संचरण कर रहा है, तो समय तो उत्तम है, लाभ है, सफलता का भरा संकेत नजर आ रहा है। कारोबार में सुदृढ़ता आएगी, जॉब में स्थिरता आएगी, घर परिवार में
मनोनुकूल वातावरण और खुशियों से भरा हुआ शुभ संदेश भी प्राप्त होगा। आज प्रतिद्वंदी परास्त होगा। मित्रों और सहयोगियों की मदद से मनो आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ बाधाओं और परेशानियों से राहत मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए समय लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। शिक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, पढ़ाई में रुचि भी लगेगी, मन लगा रहेगा, आपकी मेहनत, आपका परिश्रम आपको अच्छा फल देगा। और कई कई दिनों से किसी चीज का जो इंतजार कर रहे हैं, आज वो इंतजार पूरा होगा। क्या करें? अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करें, क्या ना करें, कार्य सफलता के लिए संकेत ना हो। शुभ अंक 5 है, शुभ रंग सुनहरा है, भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। और आज सिंह राशि वालों प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धानुसार गेहूं किसी गरीब निर्धन सुहागन स्त्री को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा, नमन है। और बात करते हैं कन्या राशि। पंचम भाव में चंद्रमा है और पंचम भाव में चंद्रमा सूर्य और चंद्रमा के नक्षत्र में संचरण कर रहा है। तो गोचर ये कह रहा है कि आज आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। जो विघ्न और परेशानियां उठापटक घर में थी उसमें कमी आएगी। संतान पक्ष अनुकूल रहेगा और संतान को सफलता के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं उसमें आप सफल होंगे। शारीरिक और मानसिक तनाव में कमी आएगी। परिवार और संतान के साथ अपना समय व्यतीत करेंगे और विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जिस तरह की घर योगायोग है, आज पढ़ाई के क्षेत्र में अपनों का साथ बड़ा अच्छा रहेगा। क्या करें? आत्मविश्वास को बनाकर रखें, क्या ना करें, अपने निर्णय दूसरों पर न छोड़ें। शुभ अंक 8 है, शुभ रंग नीला है, भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। और आज कन्या राशि वालों साबुत मूंग, श्रद्धा अनुसार साबुत मूंग गरीब निर्धन किसी विधवा महिला को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा, नमन। बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि में चौथे भाव में चंद्रमा है और चौथे भाव में चंद्रमा सूर्य और सोम के नक्षत्र में संचरण कर रहा है। तो समय सावधानी का पूर्ण संकेत दे रहा है। आज कार्य बिगड़ सकते हैं आपकी शैली की वजह से, आपकी संवाद की वजह से कार्य बिगड़ सकते हैं। परिवार साथ में खड़ा नहीं रहता। कार्य बिगड़ सकते हैं यदि माता से आपकी अनबन हो गई। तो माता से अनबन नहीं हो, परिवार को साथ लेके चले और वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी है। नक्षत्र गणना अपनों का सहयोग न मिलने से मन में असंतुष्टि का संकेत दी, इसलिए कार्य में जल्दबाजी नहीं करें। अनावश्यक परेशानियां हैं, आज खर्चा भी है, थोड़ा सा धैर्य और संयम से काम करेगा। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में कुछ प्रतिकूल परिणाम देखने का मौका मिल सकता है यदि लापरवाही की तो। लापरवाही नहीं, क्या करें? अपनी व्यवस्था और पारिवारिक व्यवस्था में संतुलन करें, क्या ना करें, व्यर्थ के तर्क और वितर्क में ना पड़े। शुभ अंक 3 है, शुभ रंग गुलाबी है, भाग्य मात्र 40% लाभ का संकेत दे रहा है। भाई परेशानी हो सकती है, क्या करें? तुला राशि वालों श्रद्धानुसार चावल, कच्चे चावल आज गरीब निर्धन किसी सुहागन स्त्री को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा, नमन। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तीसरे भाव में चंद्रमा और तीसरे भाव में चंद्रमा सोम और सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहा है। समय उत्तम है, पुराने रुके हुए कार्य को निपटाने का अवसर मिलेगा। सरकारी क्षेत्र में कार्य संपन्न होंगे, धन लाभ होगा, पारिवारिक जीवन में खुशी का माहौल लेगा और मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए जिस तरह के घर योगायोग है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की जो अनावश्यक उठापटक है, जो भाग दौड़ है, उसमें कमी आएगी। और कोई प्रतियोगी परीक्षा है तो सफलता अवश्य मिलेगी। क्या करें? बस ईमानदारी से काम करें, क्या ना करें। नौकरी के क्षेत्र में यदि आप लोग हैं तो लापरवाही ना करें। शुभ अंक 2 है, शुभ रंग लाल है, भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा है। वृश्चिक राशि वालों आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धानुसार साबुत मसूर, जो आपकी श्रद्धा है, किसी सफाई कर्मचारी विधवा महिला को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। और बात करते हैं धनुराशि की। दूसरे भाव में चंद्रमा है, सूर्य के नक्षत्र में, स्वयं के नक्षत्र में दूसरे भाव में चंद्रमा का संचरण चारों ओर से खुशी और सफलता का संकेत दे रहे हैं। आज सभा और सोसाइटी में जाने का मौका, खान पान का स्तर होगा, पार्टियों में घूमने फिरने का मौका मिलेगा, कार्य स्थिति अच्छी रहेगी। स्वजनों और मित्रों के सहयोग से आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। लेखन का काम हो, प्रकाशन का काम हो, पत्रकारिता हो, फिल्म इंडस्ट्रीज हो, विज्ञापन का कोई क्षेत्र हो, उसमें नई कोई सफलता का योग नजर आ रहा है। किसी विशेष व्यक्ति के सहयोग से सफलता मिलेगी, मन प्रसन्न और प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। विद्यार्थियों के लिए छोटी मोटी जो समस्याएं परेशान कर रही वो आज दूर होगी। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होगा, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। शिक्षा के प्रति समर्पित आपको रहना पड़ेगा, परिणाम अच्छा मिलेगा, नमन है। क्या करें? पारिवारिक एकता को बनाए, क्या ना करें, राजनीति के क्षेत्र में उठापटक या परिवर्तन ना करें। शुभ अंक 2 है, शुभ रंग हरा है, भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। और आज धनुराशि वालों प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धानुसार हल्दी या 900 ग्राम हल्दी किसी गरीब निर्धन सुहागन स्त्री को दान में देते हैं तो आपका सारे कष्ट मिट जाएंगे, नमन। और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों लगन भाव में चंद्रमा का संचरण, सूर्य और चंद्रमा के नक्षत्र में आज संचरण लगन भाव में, इस बात का संकेत मिल रहा है कि काम बनेंगे, खुशहाली आएगी, प्रसन्नता आएगी, रुके हुए काम बनेंगे और
किसी विशेष कार्य में सफलता का योग भी है। परिवार की वातावरण अच्छा रहेगा, कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा, धन मिलेगा और निजी रिश्तों को लेकर आज बड़ा वातावरण अच्छा रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में समय बहुत अच्छा है। प्रतिस्पर्धा या परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को मनोबल बड़ा मजबूत रहेगा और आत्मबल मजबूत होने से सफलता भी नजर आ रही है। क्या करें? किसी विशेष कार्य के लिए स्वयं के निर्णय को आज महत्व दीजिए। क्या ना करें? अनावश्यक खर्चे ना करें। शुभ अंक 4 है, शुभ रंग ग्रह है, भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहे हैं। आज मकर राशि वालों, श्रद्धानुसार जो कह रहा वो कर लेना भाई। मूंग, साबुत मूंग की दाल है ना, वो श्रद्धा अनुसार किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। मूंग की दाल। नमोनन। और बात करते हैं कुंभ राशि की। 12वें भाव में चंद्रमा है और 12वें भाव में चंद्रमा सूर्य और सोम के नक्षत्र में संचरण कर रहा है। समय प्रतिकूल है, खर्चा बढ़ेगा, रिश्तों में कड़वाहट है, वाहन आदि से दुर्घटना की संभावना है, चिकित्सा पे खर्चा है, निजी रिश्तों को लेकर उठापटक है और आर्थिक परेशानियों की वजह से आज थोड़ा सा मन बेचैन भी रहेगा। जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, आज आपके साथ कोई गड़बड़ी कर सकते हैं और आपको हानि हो सकती है, इसलिए सजग रहना बहुत जरूरी। अपनी योजनाओं को गुप्त रखना बहुत जरूरी। पेपर को लेकर विशेष सावधानी रहना बहुत जरूरी। डॉक्यूमेंट्स को लेकर लापरवाही नहीं बरतनी है। विद्यार्थियों के लिए समय आज अनुकूल नहीं है। शिक्षा में सफलता के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, तभी जाकर कुछ राह अच्छी नजर आएगी। क्या करें? बुजुर्गों की सलाह से काम करें। क्या ना करें? स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 7 है, शुभ रंग पर्पल है, भाग्य मात्र 45% लाभ का संकेत दे रहा है। परेशानी है भाई, ध्यान रखिएगा। कुंभ राशि वालों, आज प्रातःकाल श्रद्धानुसार देसी चने किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं मीन राशि की। 11वें भाव में चंद्रमा का संचरण, 11वें भाव में चंद्रमा का संचरण स्वयं चंद्रमा के नक्षत्र और सूर्य के नक्षत्र में संचरण हो रहा है, तो समय उत्तम है। कार्य क्षेत्र में मनोनुकूल सफलता मिलेगी, नौकरी के क्षेत्र में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, भाग्य आपके पक्ष में है। बड़ों और बुजुर्गों का पूर्ण आशीर्वाद और आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा। आज घर में प्रसन्नता और आनंद का माहौल रहेगा और अपनों के साथ घूमने फिरने का मौका भी मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए जो अनावश्यक परेशानी थी आज एजुकेशन के क्षेत्र में, कॉलेज में या स्कूल में, उसमें कमी आएगी। लेकिन विद्यार्थियों से ये कहना चाहूंगा, जो शिक्षा में शॉर्टकट नहीं अपनाना, इस बात का ध्यान रखना। क्या करें? उचित अवसर है लाभ का, परिश्रम करें, मेहनत करें, सफलता मिलेगी। क्या ना करें? मित्रों और स्वजनों से व्यर्थ की तकरार ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। आज मीन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धानुसार चने की दाल किसी गरीब निर्धन महिला को दान में दीजिएगा, बड़ा शुभ रहेगा। नमन। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल जो नक्षत्रों पर आधारित था। पुनः मेरा निवेदन, ये विचार है, आकलन है, लादने का कोई स्वभाव नहीं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही करें। अब मैं आपके जो कमेंट्स है, जो आप मैसेज करते हैं, जो समस्याएं भेजते हैं, उनका जवाब दे रहा हूं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि संपूर्ण समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा सदा खुश रहो प्रोग्राम में। गुरु मंत्र विद दाती महाराज में जाइए, SKR इस नाम से मेरा वीडियो होगा, सदा खुश रहो, देखिएगा। वो आपके जीवन की संपूर्ण परेशानी से आपसे मुक्ति देगा। लेकिन क्योंकि आपने सवाल किया है तो जवाब जरूर दूंगा। ये सवाल सैकड़ों लोगों का है कि जीवन में अनावश्यक बाधाओं का सामना करना पड़ा, कामकाज, नौकरी में, व्यवसाय में, परिवार में, क्या करें? मित्रों, ये उपाय आज प्रारंभ करें और लगातार ये उपाय आप कुछ दिन करके देखिए, कम से कम 2-3 महीना तो करके देखिएगा, लाभ मिल जाएंगे। गीता का 11वां अध्याय और 36वां श्लोक है। गीता का 11वां अध्याय का 36वां श्लोक प्लेन पेपर पर, जिस पर कुछ लिखा नहीं है, कुछ प्रिंट नहीं है, उस प्लेन पेपर पर लाल स्याही से लिखकर घर की उत्तर दिशा की दीवार पर टांग दीजिए और हर रोज उस श्लोक को 17 सेकंड अपलक दृष्टि से देखिए, 17 सेकंड बंद आंखों से देखिए, पुनः 17 सेकंड आंखें खोलकर अपलक दृष्टि से देखिए और पुनः 17 सेकंड आंखें बंद कर उस श्लोक को भीतर में अनुभव करिए। 3 महीना इसको कर लेना भाई, सुबह सुबह, फिर देखिएगा क्या परिणाम प्राप्त होते हैं। नमन। और बात करते हैं नुस्खों की। जिगर में सूजन है, तुरंत डॉक्टर को दिखाइए भाई, इसमें कोई लापरवाही नहीं करनी। चेक कराइए, अच्छा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और अच्छे डॉक्टर से दवा लेनी चाहिए। लेकिन यदि आपने नुस्खा पहुंचा तो नुस्खा मैं जरूर बताऊंगा, मानो न मानो आपकी मर्जी, मेरा कोई दबाव रहता नहीं। पीली हरड़ का जो चूर्ण है वो 1.5 ग्राम की मात्रा थोड़े से गुड़ के साथ, पुराना गुड़ होना चाहिए,
1.5 ग्राम, इससे ज्यादा नहीं लेना है, दिन में 2 बार 45 दिन तक ले लीजिए, राहत मिल जाएगी। अद्भुत है। नमो नारायण। निवेदन मेरा कि कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, रिलैक्स, खुश रहो, समृद्धिशील रहें और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। प्रभु से मेरी प्रार्थना है, और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।